हेलो जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं पवन। तो आज के करंट जीके का पहला क्वेश्चन है हमारा, वो है 170 से अधिक वर्षों से विलुप्त काली आंख पट्टी के साथ एक छोटी भूरी ग्रे सांगबर्ड हाल ही में कहाँ देखी गई? तो कहाँ देखी गई? इंडोनेशिया में देखी गई। तो 170 से अधिक एक विलुप्त सांगबर्ड पक्षी है, वो विलुप्त था। वो हाल ही में अभी इंडोनेशिया में देखा गया है। तो इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। क्या है? जकार्ता। और इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? रुपिया। क्या है? रुपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो मेगा कपड़ा पार्क की स्थापना करने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। गुजरात में हाल ही में घोषणा की गई है, वहां दो मेगा कपड़ा पार्क की स्थापना की। तो गुजरात की बात करें तो गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है? विजय भाई आर रूपानी। कौन है? विजय भाई आर रूपानी वहां के मुख्यमंत्री है। राज्यपाल कौन है वहां के? आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत है, वो वहां के राज्यपाल है। नेक्स्ट। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में सर्वोच्च स्थान किसका है? बेंगलुरु का। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में सर्वोच्च स्थान किसका है? बेंगलुरु का। दूसरा किसका स्थान है? वो है पुणे का। तीसरा अहमदाबाद का। तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में राज्यों में प्रथम राज्य, सॉरी, शहरों में प्रथम कौन सा है? बेंगलुरु। दूसरा पुणे, तीसरा अहमदाबाद। अगला प्रश्न। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा दो नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की घोषणा की है? तो कहाँ की है? कर्नाटक और पंजाब में। हाल ही में दो नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। कहाँ कहाँ? कर्नाटक और पंजाब में। तो भारत में कुल केंद्रीय विद्यालयों की संख्या कितनी है? 1225। कितनी है? 1225। और तीन केंद्रीय विद्यालय ऐसे हैं जो भारत से बाहर है, यानी विदेश में। तो कहाँ कहाँ है? एक तो है मॉस्को में, मॉस्को है रूस की राजधानी। और दूसरा है काठमांडू, काठमांडू है नेपाल की राजधानी। और तीसरा है तेहरान, तेहरान किसकी राजधानी है? ईरान की राजधानी। इनका विदेशों में खोलने का उद्देश्य क्या है कि जो हमारे विदेशी जो अधिकारी हैं, दूतावास में बैठते हैं, उनके जो बच्चे हैं वो वहां पढ़ सकें, इसी के लिए विदेशों में केंद्रीय विद्यालय खोल रखे हैं। तो कितने केंद्रीय विद्यालय खोल रखे हैं विदेशों में? तीन। कहाँ कहाँ? मॉस्को में, काठमांडू में और तेहरान में। ठीक है। और हाल में कहाँ खोलने की घोषणा हुई है? दो नए, एक तो कर्नाटक में और दूसरा पंजाब में। नेक्स्ट। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार हर साल कितने मिलियन टन भोजन बेकार डिब्बों में फेंका जाता है? तो कितना? लगभग 930 मिलियन। लगभग कितना? 930 मिलियन टन है वो, जो खाने का डिब्बे हैं उनमें फेंका जाता है, यानी भोजन फेंका जाता है। 930 मिलियन टन हर साल फेंका जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? वो है न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। और कहाँ के हैं वो? पुर्तगाल के हैं। कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। नेक्स्ट। हाल ही में किस देश में नागरिक बुर्का प्रतिबंध पर जनमत संग्रह कराया जा रहा है? तो किस देश में कराया जा रहा है? स्विस देश में। स्विस देश में जहाँ वहां के जो नागरिक हैं उनसे जनमत संग्रह कराया जा रहा है बुर्का पे, कि प्रतिबंध लगाएं या न लगाएं। तो बुर्के पर बैन लगाने वाला पहला देश कौन सा है? वो है फ्रांस। हाल ही में कई यूरोपीय देशों ने बुर्के पे प्रतिबंध लगा दिया है, उनमें सबसे पहला देश था, वो था फ्रांस। उन्होंने बुर्के पे प्रतिबंध लगा रखा है। नेक्स्ट। 2020 के लिए 30वां बिहारी पुरस्कार तो किन्हें मिला? बिहारी पुरस्कार वो मिला है राममोहन बोरा को मिला है। तो बिहारी पुरस्कार किन्हें मिला है? राममोहन बोरा को। उनकी एक पुस्तक थी, वो थी तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। उनके लिए उन्हें राममोहन बोरा को 30वां बिहारी पुरस्कार मिला है। पिछला हमारा प्रश्न था, वो था किस राज्य सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी दी? और वो है एमपी, यानी मध्य प्रदेश ने दी थी। और इसका सबसे पहले और सही उत्तर दिया था, वो दिया था पूनम शर्मा ने। आज का हमारा प्रश्न है, वो है हाल ही में किसने भारतीय सेना की मानवाधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक का पदभार संभाला? यह आपको बताना है, हाल ही में किसने भारतीय सेना की मानवाधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक का पदभार संभाला?
आज के हमारे मैथ के क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है हमारा, देखो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन है हमारा, देखो ये किसी स्टूडेंट ने भेजा है, देखो बोल रहा है किसी भंडार घर में रखे नारंगी, अनानास तथा मिश्रित फल, यानी कौन कौन से हैं? नारंगी के हैं, अनानास के हैं और मिश्रित फल हैं। ठीक है, उनके डिब्बे हैं और उनकी संख्याओं का अनुपात कितना है? 8:9:15 है। कितना है? 8:9:15। ठीक है, फिर बोल रहा है यदि नारंगी, एक मिनट भाई कलर चेंज कर लेता हूं मैं। फिर बोल रहा है यदि नारंगी, अनानास, एक तो है नारंगी, फिर है अनानास तथा मिश्रित फलों के रसों के क्रमशः 25%, 33.33% तथा 20% डिब्बों की बिक्री की जाती है। कितनी की गई? यहाँ 25%, यहाँ 33.33% और यहाँ 20%। तो बचे वो नहीं, सॉरी यहाँ शेष है, या बचे हुए वो है जो शेष रहते हैं। बचे हुए भंडार में रस के डिब्बों की संख्या का अनुपात क्या है? अब क्या जो शेष बच गए? मुझे एक बात बताओ कि पहले कितने थे नारंगी के? 8 थे, उसमें से 25% की बिक्री हो गई, तो 25% का मतलब कितना होता है? 1/4, यानी 4 में से 1 की बिक्री हो गई, तो कितना बच गया? 3 बच गया, किसमें से? 4 में से। दूसरे की हो गई देखो अनानास की 33.33%, तो 33.33% का मतलब कितना हो गया? 33.33% का मतलब होता है 1/3, यानी 3 में से 1 की बिक्री हो गई, तो बच गए कितने? 2 बच गए, किसमें से? 3 में। तो ये अनानास का आ गया 9 गुना 2/3 बच गए। फिर बोल रहा है कि 20% मिश्रित में बच गए, तो 20% का मतलब होता है 1/5। 1/5 का मतलब 5 में से 1 बिक गया, तो कितने रह गए? 4 रह गए, किसमें से? 5 में से। इनको काट लो, बस यही अनुपात है। देखो काटता हूँ मैं, कितना आएगा? 2, यानी 6 अनुपात, यहाँ काटूंगा मैं 3, तो यह कितना आएगा? 6 अनुपात, ये आ गया 5 तिये 15, है ना? तो कितना आ गया? 6:12। इसको मैं 6 से काटूंगा तो 1:1:2 आ गया इसका आंसर। तो किस अनुपात में रह गए? अब 1:1:2 में रह गए। अगला देखो, बड़ा मस्त क्वेश्चन है। हर्ष और फेना दो अलग अलग व्यक्ति हैं, दो अलग अलग व्यक्ति हैं, एक तो हर्ष है और एक फेना है। ये दोनों एक साथ किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में कर सकते हैं? 10 दिन में। ठीक है, यदि हर्ष अपनी क्षमता, आधी क्षमता से, हर्ष अपनी क्षमता से, आधी क्षमता से, फेना अपनी 5 गुनी क्षमता से कार्य करे, तो काम को पूरा करने में 50% समय लगता है। 50% का मतलब पहले कितना लग रहा था? 10 लग रहा था, और अब कितना? 50% कम, यानी 50 लगेगा, मतलब 5 लगेगा समय अब। ठीक है, 5 ही दिन लगेंगे। तो बोल रहा है, तो फेना अकेला कितने दिन में काम पूरा कर पाएगा? कितने दिन में पूरा कर पाएगा? देखो बड़ा आसान क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त है। ऐसा मानो कि हर्ष एक दिन में एस काम करता है, उसकी क्षमता नहीं मालूम है, तो ऐसा मानो कि एस काम करता है, और फेना ऐसा मानो कि एफ काम करता है। कितना काम करता है? एफ। अगर इन दोनों को जोड़ दूं तो मैं एक दिन में टोटल इतना काम करेंगे। कितना करेंगे? एच प्लस एफ। लेकिन उन्होंने 10 दिन काम किया, इसका मतलब टोटल काम कितना था? गुना 10। यानी एक दिन में हर्ष है वो एच काम कर रहा है, फेना एफ काम कर रहा है। दोनों जोड़ देंगे तो एक दिन में इतना काम करेगा, तो 10 दिन में इतना काम करेगा। अब वही भी काम हमें देखो इन दोनों से करवाना, लेकिन क्या कर रहा है? हर्ष अपनी क्षमता आधी कर रहा है, तो उनकी क्षमता कितनी थी? एच। अब कितनी हो गई? एच/2। ठीक है, और फेना अपनी 5 गुना क्षमता से काम कर रही है, तो फेना की कितनी है? पहले एफ थी, अब हो गई 5 एफ। ठीक है, अब दोनों काम एक दिन में इतना कर रहे हैं, और उनका समय आधा लग रहा है। आधा लग रहा है मतलब कितने दिन लग रहे हैं? 5 ही दिन लग रहे हैं। ठीक है, अब इसको मैं काट पीट कर दूं, उत्तर आ जाएंगे। देखो 5 से काटूंगा, ये 2, 2 को दोनों से गुणा करूंगा, कितना आएगा? 2h प्लस 2f बराबर आ गया h/2 प्लस 5f। ठीक है, अब देखो ये प्लस में है और इधर आके माइनस में, तो सीधा मैं गुणा कर दूं, 2 दूनी 4, 4, 4h में से 1h गया, कितना आ गया? 3h/2 बराबर, ये प्लस में इधर आके माइनस में, तो कितना आएगा? 3f। ठीक है, 2h बराबर 3f। ये देखो भाग में, इधर आके गुणा में, सॉरी यहाँ कितना था? 3h/2, यहाँ था 3f। देखो एक बार दोबारा देख लो, यहाँ कितना है? h/2, ये प्लस में इधर आके माइनस में हो गया, तो माइनस में हो गया, तो देखो 2h में से हम घटाएंगे h/2। ठीक है ना, यानी 2 में से आधा घटाए, कितना बच गया? 1.5 बच गया। ठीक है ना, फिर हमारा है कितना? ये है, यहाँ कितना है? 5f, 5f ही तो है, और यहाँ है 2f, तो इसमें घटाऊंगा कितना बचेगा? 3f। ठीक है,
अब देखो 3 से तो काट दिया, एक बार कट गया, 2 भाग में इधर आके गुना में, तो कितना आ गया? एच 1 एच बराबर आ गया 2 एफ। तो मुझे एक बात बताओ, एच अनुपात एफ कितना आ गया? वो उल्टा होता है सदैव, तो कितना आ गया? 2 अनुपात 1, ठीक है? उल्टा हो गया, मतलब एच यानी हर्ष है, वो 2 काम कर रहा है एक दिन में, तो एफ कितना कर रहा है? फेना कितना कर रहा है? 1 काम कर रहा है। तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? दोनों मिलके देखो कितना काम कर रहे हैं? 3 काम कर रहे हैं। एक दिन में कितना कर रहे हैं? 3 दिन 3 काम करे और 10 दिन में उन्होंने काम पूरा कर दिया। इसका मतलब काम कितना था? 30 था। काम कितना था? 30 था। अब वही काम अगर मैं फेना से करवाना चाहूँ, तो फेना कितना काम कर रहा है? 1 काम कर रहा है, करना कितना है? 30, तो इसे फेना को कितने दिन लगेंगे? फेना को दिन लगेंगे, टोटल काम 30 है और वो 1 कर रहा है, तो लगेंगे 30 दिन। कितने दिन लगेंगे? 30 दिन लगेंगे। यही हमारा उत्तर है। समझ में आया? नेक्स्ट, देखो बड़ा मस्त क्वेश्चन है ये भी, बहुत मस्त क्वेश्चन है। 3 व्यक्ति किसी काम को क्रमशः 15, 20 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन एक दिन केवल 2 व्यक्ति काम कर सकते हैं और समान व्यक्ति लगातार 2 दिन काम नहीं कर सकते, तो इस काम को पूरा करने में कम से कम कितने दिन लगेंगे? आपको ये बताना है, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा मस्त क्वेश्चन है, तो सबसे पहले बताएगा, उसको मैं इनाम दूँगा ज़रूर, ठीक है ना? तो आप इस क्वेश्चन को रोक के, ऐसा नहीं कि आपने देख के बताओ, आप रोक के से ईमानदारी से सबसे पहले निकालना, ठीक है ना? और अपने दिल पे हाथ रख के, ऐसा नहीं कि चलो देख के बता दिया, ऐसा नहीं, बताना। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ये, ठीक है? अब मैं इसका आंसर बता देता हूँ, ठीक है? आप मिला लेना। देखो 3 व्यक्ति हैं, वो है कोई भी हो सकते हैं, ऐसा मान लो कि ए, बी, सी है, तो ए 15 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है और सी 30 दिन में कर रहा है, ठीक है ना? तो इसको सबसे पहले हम क्या मान लेंगे? ए, बी और सी का टोटल कार्य मान लेंगे। तो ये 15 है, ये 20 है और 30, तो इसका एलसीएम मान लेंगे। कितना आ गया एलसीएम? एलसीएम आ गया टोटल 60। तो ये दिन का कितना काम कर रहा है? 4 कर रहा है, ये 3 कर रहा है, ये 2 कर रहा है, ठीक है? अब हमें बोल क्या रहा है? ये बोल रहा है कि लेकिन एक दिन केवल 2 ही व्यक्ति काम करते हैं, 2 ही, कोई भी 2 को करवा लो, लेकिन काम बंदे 2 ही करेंगे, ठीक है ना? तो 2 ही बंदे काम करेंगे, तो इसका मतलब क्या है? आगे देखो, और समान व्यक्ति लगातार 2 दिन काम नहीं कर सकते। समान व्यक्ति का ये मतलब हो गया कि जैसे पहले दिन ए और बी किया, तो अगले दिन ए और बी नहीं कर सकते, ये गलत है। ठीक है, तो बोल रहा कम से कम कितने दिन में काम पूरा होगा, तो इसका ए और बी तो नहीं कर सकते, लेकिन एक दिन के साथ ए और बी काम कर लेंगे। दूसरे दिन कौन कर लेगा? ए और सी कर लेंगे, फिर ए और बी कर लेगा, फिर ए और सी, ठीक है? तो सेम कार्य नहीं कर रहे ना, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा ये पूछ रहा है। तो ए और बी करेंगे, तो देखो एक साथ कितना काम करेंगे? ये एक देखो, ए कितना कर रहा है? 4 कर रहा है, बी कितना कर रहा है? 3, तो 4 3 कितना हो गया? 7 काम, ठीक है? तो ए और बी 7 करेंगे, तो एक दिन में 7 काम करेंगे। अगले दिन ए और सी आ गए, तो ए और सी कितना काम करेंगे? ये 4 कर रहा है, ये 2 कर रहा है, कितना हो गया? 4 2, ये आ गया 6 काम आ गया, ठीक है ना? तो दोनों मिलके कितने दिन लगे उन बंदों को? 2 दिन में। तो 2 दिन में मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो इस क्वेश्चन को, ठीक है? हमारा काम हो गया, वो हो गया टोटल 2 दिन का 13 काम हो गया, ठीक है? और दिन लगे कितने? 2 दिन। 2 दिन में काम 13 हो गया, ठीक है ना? अब हमें काम कितना करवाना है? 60 करवाना है, ठीक है ना? 60 करवाना है, लेकिन काम 13 हुआ है 2 ही दिन में। तो हम 13 का मल्टीपल देखेंगे और 60 से पहले उसको देखेंगे। तो देखो 13 चौक 52, ठीक है? तो ये 52 काम हो गया, तो 4 गुना दिन भी लगेंगे, तो कितने लगे? 8 दिन। 8 दिन में 52 काम हो गया। फिर कौन आएँगे? फिर आ जाएँगे हमारे ए और बी। ए और बी कितना काम कर देंगे? 7 काम कर देंगे 1 दिन में, तो कितने दिन हो गए? 9 दिन। अभी भी काम कितना बच गया? ठीक है, 59 हो गया, बच गया 1, ठीक है? 1 बच गया, लेकिन अब अगले दिन कौन आएँगे? ए और सी आएँगे। तो ए और सी कितना काम कर रहे हैं? 6 कर रहे हैं और काम करना 1, तो कितना दिन लगेगा? 1/6 लगेगा, ठीक है? तो टोटल काम यहाँ 60 हो गया और देखो दिन कितने लगे? 8 1 9 और 1/6 यहाँ, तो कितना गया लग गया? 9 सही 1/6 दिन। कितना लग गया? 9 सही 1/6 दिन, ये उत्तर। आप इसको रिपीट करके देखना, बड़ा मस्त क्वेश्चन है, ठीक है ना? नेक्स्ट, ये भी देखो बड़ा शानदार क्वेश्चन है, इसको भी आप क्या करो कि रोक के देखना, बड़ा मस्त क्वेश्चन है। आप, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है? कुछ जो होशियार स्टूडेंट है, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्वेश्चन को निकालना एक बार, आपको मजा आ जाएगा कि इस क्वेश्चन को कितना जल्दी निकालते हो। ये नहीं कि आप निकाल दो, ये भी है कि इसको कितना जल्दी निकालते हो, ठीक है ना? अब देखो मैं इसको बता देता हूँ, ठीक है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसमें दिमाग की जरूरत है आपको। देखो ये बोल रहा है सी किसी कार्य को पूरा करने में ए द्वारा दिए गए समय का दुगुना समय लेता है। यानी सी कोई भी काम करता है, वो ए से जितना ले रहा है उनसे दुगुना समय ले रहा है। मतलब ये एक है समय, तो ये कितना ले रहा है? 2 समय। और समय का उल्टा क्या होता है? उनकी समता होती है, कैपेसिटी। तो कैपेसिटी कितनी आ गई? 1 और 2,
ठीक है? मतलब सी और ए की कैपेसिटी आ गई 1 और 2, ठीक है? यहाँ तक बात खत्म। अब आगे देखो, ये बोल रहा है ए और बी इसे 6 दिन में, ए और बी यानी ए प्लस बी इसे कितने दिन में कर सकते हैं? 6 दिन में, ठीक है? बी और सी इसे 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसे 10 दिन में कर सकते हैं, ठीक है? यही तो बोल रहा है। तो बोल रहा है ए अकेले को कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा? बड़ा शानदार क्वेश्चन है, देखो इसको ध्यान से देखना। आप क्या मानो, इसका एलसीएम मान लो, टोटल काम कितना मान लो? 30 मान लो, ठीक है ना? काम कितना मान लो? 30, ठीक है? अब देखो, ये टोटल काम है कितना? 30 है। ये कितना कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में कर रहा है। तो 1 दिन में कितना काम करेगा? ये 5 करेगा, ये कितना करेगा? 3 करेगा, ठीक है? लेकिन यहाँ देखो आप समस्या आ गई। ए और बी का दे रखा है 5 और बी और सी का कितना दे रखा है? 3। यहाँ देखो सी और ए का अनुपात दे रखा है 1:2। यहाँ तो दिक्कत ही दिक्कत हो गई। तो इस दिक्कत को मेटते हैं। कैसे? हम क्या करेंगे, ए और बी की समता में से बी और सी की घटा देते हैं। देखो क्या होता है, ए प्लस बी में से मैं घटाऊं बी और सी तो दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस का बी और माइनस का सी। तो देखो बचेगा क्या है, बी से तो बी कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस सी बचेगा। तो इसमें से घटाओ, 5 में से हमने 3 घटा दिया तो कितना बच गया? 2 बच गया। मतलब ए और सी का अंतर कितना है? 2 है, ठीक है ना? ए और सी का अंतर कितना है? 2 है। यहाँ देखो कितना है अंतर? 1 है। 1 नहीं, कितना है? 2 है। 1 यूनिट के बराबर 2 है, ठीक है? यानी दुगुना है, तो इनकी दोनों की क्षमता भी दुगुनी होगी। दुगुनी होगी तो यहाँ कितनी आ जाएगी? इसकी 2 आ जाएगी और इसकी कितनी आ जाएगी? दुगुनी होगी तो 4 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 4। बड़ा शानदार क्वेश्चन है देखो, ठीक है ना? अब देखो, यहाँ इसकी कितनी आ गई? 2 आ गई, इसकी कितनी आ गई? 4 आ गई, ठीक है? इसकी 2 आ गई और उसकी 4 आ गई। अब हमें पता चल गया कि ए की क्षमता कितनी है? 4 है और सी की कितनी है? 2 है और हम बी की अपने आप निकाल सकते हैं। तो बी की कितनी आएगी? देखो, सभी की क्षमता निकल गई। टोटल देखो ए और बी कितना करते हैं रोजाना का? 5 काम करते हैं और ए कितना कर रहा है? देखो यहाँ 4 काम कर रहा है। तो बी की कितनी आ जाएगी? 5 माइनस 4 बराबर 1 आ गई। मैंने देखो सभी की क्षमता निकाल दी है ना? ठीक है, लेकिन हमें तो एक ही पूछी तो बात यहाँ तक ही खत्म थी। देखो एक कितना काम कर रहा है रोजाना का? 4 काम कर रहा है। उसे अकेले से करवाएंगे तो 30 काम करवाएंगे तो एक कितना समय लेगा? 30/4 यानी 15/2। तो कितना आ गया? 7 सही 1/2 दिन लेगा। कितने दिन लेगा? 7 सही 1/2 दिन यानी 7.5 दिन। ठीक है? अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन है। देखो आने वाली जो एग्जाम है उनके अनुरूप मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं। ऐसा नहीं कि कोई बोलेगा हार्ड करवा रहा है, कोई बोलेगा कि ट्रिक बता रहा है। ट्रिक नहीं, कंसेप्ट बता रहा हूं मैं। देखो ये क्वेश्चन भी देखो कितना शानदार क्वेश्चन है। ये बोल रहा है 3 प्रकार की चीनी जिसकी कीमत क्रमशः 12 रुपए, 14 रुपए और 20 रुपए प्रति किलोग्राम है। यानी एक तो 12 के भाव की है, एक 14 के और एक 20 के भाव की है। पहले प्रकार की है, दूसरे प्रकार की है, तीसरे प्रकार की ये है। ठीक है, इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण की कितना आ जाए? 15 रुपए प्रति केजी आ जाए। किस बात से मिलाएं कि सभी को मिलाने पे कितना आ जाए? 15 रुपए प्रति केजी आ जाए। अब देखो हमने मिश्रण सीख रखा है। हमने क्या सीख रखा है? जैसे ए दिया है 2 यानी बी दिया, 2 का दिया और तीसरा सी का दिया है। तो तिरछा अंतर कर देते हैं तो निकाल देते हैं। लेकिन अब इस मिश्रण को कैसे निकालोगे ये देखिए। देखो बड़ा आसान है निकालना, मैं आपको बता देता हूँ। पहले इन दोनों का आप अंतर निकालो, तिरछा। तो तिरछा निकालोगे तो कितना आएगा? ये आ गया 5 और ये आ गया 1, आ गया। फिर आप क्या करो, इनका तिरछा अंतर निकालो। किसका? देखो मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। अब क्या करो आप, इनका तिरछा अंतर करो, इनका और इनका यानी पहले और तीसरे का। तो इनका तिरछा अंतर करोगे तो यहाँ कितना आया? देखो इसको साइड में लिखने है, कितना आया? 3 आ गया। 12 और 15 का अंतर। और यहाँ देखो 20 और इसका अंतर करेंगे तो ये पहले लिखेंगे सर, क्योंकि तिरछा इधर ही होगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 20 में से 15 घटाएंगे 4 आ गया, आ गया। अब हमें इनका अनुपात बताना है। तो अनुपात बताना है तो क्या करोगे? ऐसे क्वेश्चन की मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ये हो गया। फिर आप क्या करोगे, जो लास्ट के है ना इन दोनों को जोड़ दो, बस यही अनुपात है। यानी 4:5 यहाँ कितना आ गया? 4। ये मेरा उत्तर है। कितना आएगा? 4:5 किस अनुपात में मिलाएंगे? 4:5 में मिलाएंगे। ये मेरा उत्तर है। समझ में आया? तो आज के लिए बस इतना ही। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना वीडियो को और हर बंदा जो देख रहा है लाइक करना ना भूलना। मैं देख रहा हूँ आज कितने लाइक आते हैं। कम से कम 150 प्लस से तो लाइक होने ही चाहिए। ठीक है, थैंक यू।